हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ रिएजेंट। जो रिएजेंट होते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह जो पढ़ते हैं तो उसमें हम रिएजेंट का यूज़ करते हैं। हमने जैसे बहुत से नाम सुने, जैसे ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है। तो ये जो रिएजेंट होते हैं, ये इसके जो टाइप्स है वो आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिएजेंट होते क्या हैं। तो रिएजेंट जो है, जैसे कि ये जो रिएजेंट होते हैं वो रिएक्टिव रिएक्टिव एजेंट होते हैं। मतलब कि जो रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। जब रिएक्शन हो रही होती है तो हम इसमें इसके कुछ अमाउंट जो है वो ऐड कर देते हैं, जिससे वो रिएक्शन होती है। तो इसके कितने टाइप्स हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम उसके जो एग्जांपल है वही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है उन्हें टू टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है, इसे हम शॉर्ट में कैपिटल ई लिख के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक को कैपिटल एन और स्मॉल यू लिखकर माइनस, इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा के भी हम इसे शो कर सकते हैं। बार बार यदि हमें जैसे फुल नेम जो है वो नहीं लिखना हो तो हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी हम इसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल जो है, इसके ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ग्रुप या एटम पर अट्रैक्ट होगा जहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति हाई होती है। एफिनिटी मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग पावर होती है, मतलब या अट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो एफिनिटी रहेगी, इसकी जो बाइंडिंग रहेगी वो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके साथ में इलेक्ट्रोफाइल की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है। सेकेंड होता है एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ए मॉलिक्यूल एट द सेंटर ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब कि सपोज जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल है, तो हमने कोई भी एक जैसे एक मॉलिक्यूल ले लिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि ये हमें पता ही है कि सपोज़ ये एक एटम है, बीच में होता है न्यूक्लियस, मतलब कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने को आता है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास या न्यूक्लियस के पास में। तो न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है और इसका भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि अराउंड न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, तो जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस जगह पर आकर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है। दे आर पॉजिटिव आयन, जैसे कि हमने ये डिस्कस कर ही लिया स्टार्टिंग पॉइंट में ही कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दे आर पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मतलब यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात को कि हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। यदि किसी एटम है या मॉलिक्यूल है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और यदि किसी एटम या ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब जो है वो डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, कमी को शो कर रहा है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस चार्ज है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो
जैसे कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, या न्यूट्रल स्पीशीज हम कह सकते हैं, जैसे फ्री रेडिकल जो है, सपोज ये हमने लिखा है, तो ये जो फ्री रेडिकल है ये भी, और जो है हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सच एज लेविस एसिड और फ्री रेडिकल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, लुईस एसिड। यहाँ पे अब एसिड एसिड हमें पता है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो होते हैं लुईस एसिड। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इन्हें हम लुईस एसिड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसा हमें पता है कि स्टेबिलिटी के लिए जो है आउटर मोस्ट शेल में जैसे 2 है, 8 है, 18, 32 इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन जो होता है। तो जैसे कि यदि आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम कॉन्फ़िगरेशन, यदि 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, स्टेबल होने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन से यदि कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो आउटर मोस्ट शेल में तो वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि H पॉजिटिव, H3O प्लस, NO2 प्लस, R मीन्स यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप आ गया है। ये जो हेलोजन है यदि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही वर्क करेंगे। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी जो नेगेटिव स्पीशीज़ है वहाँ पर ये अटैक करेंगे या उसकी ओर ये अट्रैक्ट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, इन्हें हम लुईस एसिड भी कहते हैं। और इनका जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कम, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वो, और जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो सारे होंगे इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड है न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट मीन्स न्यूक्लियोफाइल, जैसे ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल जो है ये क्या होता है, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल एजेंट आर दस विच हैव अ हाई एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कहाँ पर बाइंड होगा, सपोज ये हमारा एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ अराउंड न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ या फिर इस न्यूक्लियस की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस पे, तो ये न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल की जो एफिनिटी है वो जो न्यूक्लियस है उसके प्रति हाई एफिनिटी होती है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की जो बाइंडिंग है वो न्यूक्लियस के प्रति ज़्यादा होती है। ए न्यूक्लियोफाइल अटैक अ मॉलिक्यूल एट द सेंटर ऑफ इट्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और सेकंड पॉइंट में भी वही बात कही गई है, तो उसे हमने अब इस तरीके से कहा है कि जो सेंटर जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। दोनों पॉइंट में जो है वो एक ही कंसेप्ट है, बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसकी एफिनिटी जो है वो न्यूक्लियस जो रहता है, मतलब कि न्यूक्लियस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके प्रति इसकी एफिनिटी जो है वो हाई होती है। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करता है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होती है। और इलेक्ट्रोफाइल में हमने इसका अपोजिट देखा था। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है दे आर नेगेटिव आयन। जैसे हमने देखा न्यूक्लियोफाइल को अपन शॉर्ट में हम यूँ लिखते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव आयन जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर।
अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल में लोएस्ट एसिड कहा था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इस कारण हम इसे लुईस बेस कहेंगे। और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये होते हैं लुईस एसिड। दोनों में हम मतलब जो डिफरेंस है उसे हम समझ सकते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस इट इज़ कॉल्ड लुईस बेस। एग्जाम्पल हम इसके देख ले तो जिनमें भी नेगेटिव आयन रहेंगे, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो सभी क्या रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये जैसे क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन, इस टाइप से जो है, ये हमने जो बेसिक एग्जाम्पल है वो लिखे हैं। तो इस टाइप से हम जो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट जो टॉपिक है वो समझ सकते हैं, और इनमें हम जो है दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हम दोनों में मतलब डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पर लिखा है इसे। थैंक यू।